हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं स्टोरी ट्रांसलेशन की। मतलब आज हम एक इंग्लिश की स्टोरी लेंगे और उसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। हम हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग भी देखेंगे और उन वर्ड्स को मिला करके सेंटेंस का क्या कंप्लीट मीनिंग हो रहा है ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो ये आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि आप इसके माध्यम से बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड सीखने वाले हैं, साथ ही साथ आप स्टोरी को भी सीख पाएंगे। ये स्टोरी हमने बहुत कॉमन सी ली है, आप सभी को इसकी कहानी पता होगी। एक कछुए और एक खरगोश की स्टोरी। कछुए और खरगोश की स्टोरी हम सभी जानते हैं और इसीलिए हमारे लिए बड़ा ही आसान होगा इसे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना। हम नए नए बहुत सारे वर्ड सीखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि आपको इसमें बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टोरी में देखते हैं वंस। वंस का मतलब होता है एक बार। तो वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक बार की बात है। आपको दोस्तों इस चीज को याद रखना है, वंस अपॉन अ टाइम अगर हम कभी भी कहते हैं उसका एक ही मतलब होता है, एक बार की बात है। ठीक है। टॉर्टोइस, टॉर्टोइस का मतलब होता है कछुआ। और एंड का मतलब और एक, ए का मतलब होगा एक, और रैबिट का मतलब होता है खरगोश। ठीक है। सो क्या हुआ? एक बार की बात है, एक कछुआ और एक खरगोश हैड एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, उनमें बहस हुई। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बहस और एन का मतलब एक, तो उनमें एक बहस हुई। हैड क्या दिखा रहा है? पास्ट को, हुई थी। ठीक है। अबाउट, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, के बारे में। ठीक है। हु का मतलब कौन। ठीक है। फास्टर मतलब तेज था। ठीक है। तो किस बारे में इनके बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ, किस बारे में इनके बीच में बहस हुई थी कि दोनों में से कौन ज्यादा तेज था उस वक्त। ठीक है। दे का मतलब होता है वे लोग। ठीक है, वे लोग। दे डिसाइडेड, डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना। ठीक है। तो वो लोग फैसला करते हैं टू सेटल द आर्ग्यूमेंट। ठीक है। आर्ग्यूमेंट जो बहस है उसे खत्म करने की, बहस, ठीक है, को सेटल करना मतलब खत्म करना। ठीक है। तो बहस को खत्म करने के लिए उन्होंने फैसला किया विथ अ रेस। ठीक है। विथ का मतलब होता है के साथ। ठीक है। किसके साथ? एक रेस के साथ, एक दौड़ प्रतियोगिता के साथ। ठीक है। उनके बीच में एक प्रतियोगिता, एक रेस कंपटीशन उनके बीच में होना चाहिए था। ठीक है। तो वो दौड़ प्रतियोगिता के लिए उन्होंने एक बहस को खत्म करने के लिए उन्होंने एक दौड़ प्रतियोगिता शुरू की। दे का मतलब वे लोग। सो वे लोग एग्रीड, एग्री का मतलब होता है सहमत होना। एग्री का मतलब सहमत होना। सो वे लोग सहमत हुए ऑन अ रूट, रूट का मतलब रास्ता। तो वो एक रास्ते पर सहमत हुए। ठीक है। एंड स्टार्टेड, स्टार्ट करना मतलब शुरू करना, और शुरू किया। स्टार्टेड ऑफ द रेस। ठीक है। दौड़ उन्होंने शुरू कर दी। ठीक है। सो क्या हुआ? सबसे पहले एक बार की बात है, टॉर्टोइस, टॉर्टोइस, टॉर्टोइस का मतलब कछुआ, एंड का मतलब और, ए का मतलब एक, रैबिट। ठीक है। तो एक खरगोश और एक कछुआ दोनों के बीच में क्या हुआ? हैड एन आर्ग्यूमेंट, उनके बीच में एक बहस हुई। ठीक है। अबाउट हु वॉज फास्टर, किस बारे में? कि कौन तेज था। ठीक। दे डिसाइडेड, उन लोगों ने फैसला किया, या वे लोग फैसला करते हैं, उन लोगों ने फैसला किया टू सेटल डाउन। सेटल का मतलब होता है खत्म करना। ठीक है। टू सेटल द आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट को, बहस को सेटल करने के लिए या बहस को खत्म करने के लिए विथ अ रेस, किससे? एक दौड़ के साथ। तो उनके बीच में एक दौड़ की प्रतियोगिता, उन्होंने ऐसा फैसला किया कि वो लोग दौड़ की एक प्रतियोगिता करेंगे। दे मतलब वे लोग, एग्री मतलब सहमत हुए। ठीक है। ऑन अ रूट, एक रास्ते, ऑन का मतलब होता है पर, तो एक रास्ते पर वो सहमत हुए। एंड का मतलब और, स्टार्टेड, स्टार्ट करना मतलब शुरू करना।
ठीक है, ऑफ द रेस, ठीक है, तो उन्होंने दौड़ शुरू किया। चलिए आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। द रैबिट, रैबिट का मतलब होता है खरगोश। खरगोश शॉट अहेड, शॉट अहेड मतलब जैसे बंदूक की गोली निकलती है ना, शूट, वैसा ही, ठीक है, खूब तेज दौड़ा, ठीक है, शॉट अहेड मतलब आगे बढ़ा, बहुत तेजी से आगे बढ़ा, ठीक है, अहेड का मतलब होता है आगे, सो खूब तेजी से आगे बढ़ा, ठीक है, अहेड, जैसे वो जब आप रोड पे जाते हो तो लिखा होता है स्कूल अहेड, स्कूल अहेड का मतलब क्या होता है, आगे स्कूल है, तो अहेड का मतलब होता है आगे, और शॉर्ट का मतलब बहुत तेजी से आगे बढ़ा, और रैन ब्रिस्कली और दौड़ा, ठीक है, कैसा दौड़ा, ब्रिस्कली मतलब बहुत तेज, और बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है। फॉर सम टाइम, फॉर का मतलब होता है के लिए, सम टाइम कुछ समय के लिए, ठीक है, सो कुछ समय के लिए जो हमारा रैबिट है, खरगोश है, वो बहुत तेज दौड़ा, उन्होंने बहुत तेजी से वो आगे बढ़ा, ठीक है, और बहुत तेजी से वो कुछ समय के लिए दौड़ा। देन का मतलब है उसके बाद, ठीक है, देन मतलब उसके बाद। सीइंग दैट, सीइंग का मतलब होता है देखना, और आईएनजी लगा है तो है देख कर, सीइंग दैट, जैसे खाना खाकर, ईटिंग फूड, वैसे ही देख कर, सीइंग दैट देखा कि, ठीक है, ही का मतलब वह, देखा कि वह, ही वॉज फास्टर, वह फार अहेड, वह फार का मतलब होता है दूर, और अहेड का मतलब आगे, तो वो आगे बहुत दूर, वॉज का मतलब था, तो वो आगे था, बहुत दूर में आगे था, किससे, कछुए से, ठीक है, अहेड ऑफ का मतलब का। द टॉर्टोइज, टॉर्टोइज का मतलब होता है हमारे पास कछुआ, सो कछुए से बहुत ज्यादा आगे था, ठीक है। ही थॉट, ही का मतलब वह या फिर उसने, ठीक है, सो उसने, अब यहाँ पे क्या मीनिंग आ रही है, यहाँ पे आ रही है उसने, तो उसने थॉट मतलब सोचा, ये थिंक जो होता है, थिंक का सेकेंड फॉर्म होता है थॉट, ठीक है, तो उसने सोचा, क्या सोचा, दैट ही वुड, यहाँ पे ही ऊपर से अपोस्ट्रोफी और डी है, इसका मतलब होता है ही, और वुड, ही वुड कि वो करेगा, ठीक है, वो किसी काम को करने के लिए दिखाता है। दैट ही वुड सेट कि वह बैठेगा, ठीक है, वह बैठेगा अंडर अ ट्री, ट्री का मतलब पेड़, ए का मतलब एक, और अंडर का मतलब नीचे, सो वो एक पेड़ के नीचे बैठेगा, ऐसा उसने फैसला किया, उसने सोचा। फॉर सम टाइम, फॉर का मतलब के लिए, और सम टाइम का मतलब होता है कुछ समय, तो कुछ समय के लिए वो बैठेगा, ऐसा वह सोचता है, ठीक है। एंड का मतलब और। रिलैक्स बिफोर, रिलैक्स मतलब होता है आराम करना, ठीक है, और आराम करेगा। बिफोर का मतलब होता है पहले, ठीक है, के पहले, तो बिफोर मतलब के पहले। कंटिन्यूइंग द रेस, कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, ठीक है, सो जारी रखना दौड़, सो दौड़ को जारी रखे, उससे पहले क्या करेगा, वो थोड़ा सा आराम करेगा, ऐसा वो सोचता है, ऐसा उसने फैसला किया। चलिए, होप दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आती है तो हमने अलग से ट्रांसलेशन की वीडियोस बनाई हैं, वो आप जाइए और डेली सिर्फ 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करके आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही का मतलब वह, सेट का मतलब, वैसे ये सिट का सेकेंड फॉर्म होता है, तो वह बैठा, ठीक है, तो वह बैठा। अंडर का मतलब होता है नीचे, ठीक है, द ट्री, एक पेड़ के, तो एक पेड़ के नीचे बैठा,
एंड का मतलब और, सून का मतलब होता है जल्द ही, ठीक है, और जल्द ही। फेल अस्लीप का मतलब होता है सो गया, ठीक है। आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है, वैसे आई फेल अस्लीप, ठीक है, तो मैं सो गया, वैसे ही वह सो गया, एंड सून फेल अस्लीप, वह सो गया, ठीक है। द टॉर्टोइज का मतलब कछुआ, प्लॉडिंग का मतलब होता है धीरे धीरे चलना, ठीक है, भारी पाँव के साथ धीरे धीरे जब कोई चलता है उसको हम कहते हैं प्लॉडिंग, ठीक है। प्लॉडिंग ऑन मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ना, आगे चलना। ओवरटुक का मतलब होता है उससे आगे, तो उससे आगे निकलना, किसी से। ओवरटुक हिम का मतलब यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है खरगोश, तो वो खरगोश से आगे निकल जाता है, ठीक है। एंड सून और जल्द ही, फिनिश्ड का मतलब होता है खत्म किया, और जल्द ही खत्म कर लिया किसे, दौड़ को, वो जो कंपटीशन हो रहा था दौड़ का उसे, ठीक है। एमर्जिंग एज, ठीक है, एमर्ज का मतलब वैसे तो निकल कर आना होता है, ठीक है, बट अनडिस्प्यूटेड का मतलब होता है निर्विवाद, ठीक है। निर्विवाद का मतलब जिस पे कोई विवाद नहीं है, मतलब वो सीधा सीधा नजर आ रहा था कि वही चैम्प का मतलब होता है विजेता, या फिर चैंपियन वर्ड भी होता है, ठीक है, इनका मतलब होता है विजेता। तो निर्विवाद विजेता, जिसका मतलब क्या है कि उस पर कोई विवाद नहीं था, मतलब खरगोश आसपास भी नहीं था, ठीक है। द रैबिट का मतलब खरगोश, ठीक है। वेक अप का सेकेंड फॉर्म है, तो खरगोश क्या हुआ, उठा, और ठीक है, रियलाइज हुआ मतलब उसे एहसास हुआ, ठीक है। रियलाइज होना मतलब एहसास होना, तो उसे एहसास हुआ, ठीक है। क्या एहसास हुआ उसे, दैट कि वह, ही हैड लॉस्ट, ठीक है, लॉस्ट का मतलब हार गया, ही हैड लॉस्ट द रेस, कि वो दौड़ हार गया, ठीक। द मोरल ऑफ द स्टोरी, ठीक है, इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है। मोरल का मतलब होता है शिक्षा, ठीक है, और कहानी की शिक्षा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मतलब आप धीरे धीरे कोई काम लगातार करते रहो, ठीक है। स्लो का मतलब आप सभी को पता ही है कि उसका मतलब होता है धीरे धीरे, और स्टडी का मतलब होता है लगातार, ठीक है। काम धीरे धीरे करो लेकिन लगातार करो, बिना रुके, ठीक है। जैसे कि खरगोश ने किया, खरगोश ने बहुत स्पीड से दौड़ा, फिर बीच में रेस्ट ले लिया, इस वजह से हार गया। कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ा लेकिन वो चलता रहा लगातार। विंस द रेस, विन का मतलब होता है जीतना, विंस द रेस, किसी भी दौड़ को, किसी भी कंपटीशन को, ठीक है, आप जीत सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की स्टोरी ट्रांसलेशन में आपको बहुत मजा आया होगा। अगर आपने वीडियो एंजॉय किया है तो लाइक करिए, अपना सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे उन लोगों को शेयर करिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।